बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो शेर अफजल मरवत ने इमरान खान साहब से कल मुलाकात की और रात गए नया कट्टा नहीं बल्कि पूरा भैंसों का बाड़ा ही खोल दिया है। और बहुत बड़ा और तहलका खेज इंकशाफ शेर अफजल मरवत की तरफ से आया है। एक जानिब तो ये बात अब वाज़ेह होती जा रही है कि पीटीआई एक तरफ है और इमरान खान के अहकामात दूसरी तरफ है। ये बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ मरियम नवाज के रमजान पैकेज के हवाले से दो वीडियोस हैं और ये वीडियोस देख के यकीन माने कि मेरा दिल इंतहाई रंजीदा है कि इस वक्त पंजाब की जो सफेद पोश गरीब अवाम है उनके साथ क्या किया जा रहा है और सिर्फ इस वक्त लोगों की गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये दो वीडियो क्लिप्स मरियम नवाज का पीछा करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करके इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को लाजमी सपोर्ट करें। डेवलपमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कुछ बड़ी अहम तरीन चीजें हैं जो कि इस वक्त मंजर आम पर आ रही हैं। एक तरफ तो आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर वजीर आजम शहबाज शरीफ से मिले। इमरान खान साहब ने अब इस मुलाकात के हवाले से बात सामने आई है क्योंकि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल के हुकाम को कहा कि एक मैकेनिज्म आप मिलके डिसाइड कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स के साथ। उसके बाद शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौर वगैरह की मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ अडियाला जेल में। उसमें एक तो इमरान खान साहब जो है उन्होंने बड़ा वाज़ेह अंदाज में ये बात कही कि ऑब्वियसली इस मुलाकात के मामलात को वो समझते हैं और बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि शायद अली अमीन गंडापुर जो है उनके इस मुलाकात के फैसले के ऊपर खान साहब गुस्से में होंगे। अलबत्ता ऐसा नहीं है क्योंकि खान साहब को पता है कि जो विफाक से पैसे लेने हैं वो अपने ही सूबे का मुकदमा जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब सामने रख रहे हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी के मामले के ऊपर भी डेडलॉक सा था और अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने कहा कि मुझे यही अफसर चाहिए। ऑल्दो नॉर्मली कहा यह जा रहा है कि रूटीन ये होती है कि सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है वो 3 नाम देता है कि इनमें से विफाक कोई भी जो चीफ सेक्रेटरी है वो भेज सकता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर नई तकर्री के लिए अली अमीन गंडापुर ने 3 अफसरान के नामों का पैनल वजीर आजम सेक्रेटेरिएट को इरसाल कर दिया है। इनमें ग्रेड 21 केपी के एएस ऑफिसर्स शहाब अली शाह, उस्मान अख्तर बाजवा और अली ताहिर शामिल हैं और इस सब के अंदर जाहिर बात है इनमें से किसी एक को ये चूज कर लेंगे। मैं समझता हूं ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट है कि विफाक और केपी में जो चीफ सेक्रेटरी के मामले पे डेडलॉक था कम से कम वो खत्म हो जाएगा और इनमें से ही जो नाम वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दिए हैं ज़ाब्ते के मुताबिक वजीर आजम एक नाम चूज करके वो आगे फिर ऑब्वियसली उन्हें यहां पे तैनात कर दिया जाएगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ी आम डेवलपमेंट है। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही जो है उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात के लिए शेड्यूल का ऐलान गुज़श्ता रोज किया गया जिसके तहत 21 अप्रैल को मुल्क भर में खाली नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। ये खाली नशिस्तें यूजुअली ऐसे खाली हुई हैं कि एक जगह पर फॉर एग्जांपल कोई एमएनए भी बन गया, एमपीए किसी ने सीट छोड़ दी, ऑल ऑफ दिस। परवेज इलाही गुजरात के सूबाई हल्का पीपी 32 की नशिस्त से ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और ये नशिस्त मुस्लिम लीग खाफ के रहनुमा और विफाकी वजीर बराए ओवरसीज चौधरी सालिक जो हैं उनके एमएनए बनने से खाली हुई है और चौधरी परवेज इलाही से जेल में मुलाकात करके ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात पर दस्तखत जो हैं वो भी करवा लिए गए हैं। ये भी मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं। अब जरा आ जाते हैं अहम तरीन जो इंकशाफ है शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से उस पर। अच्छा, एक तो यह है कि शेर अफजल मरवत जो है उन्होंने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में ये इंकशाफात किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट कुछ एंकर्स का बाइकआउट कर चुका है। शाहजेब खानजादा उस लिस्ट के अंदर शामिल है। शेर अफजल मरवत के हवाले से कहा जा रहा है कि उन्हें पता नहीं था कि ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और पूरा दिन वो अदालतों के अंदर थे और उनकी कमिटमेंट थी तो उन्होंने ये इंटरव्यू दिया। तो जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि शेर अफजल मरवत ने शाहजेब खानजादा को ही इंटरव्यू क्यों दिया, ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका बाइकआउट कर चुकी है, तो इस हवाले से ये वजाहत है, उनका वर्जन ये है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद को गलती करार देते हुए पीटीआई के गलत फैसलों की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है और शाहजेब खानजादा के शो के अंदर इन्होंने ये कहा है कि पीटीआई पेशावर हाईकोर्ट के फैसले से मायूस और नाखुश है और इमरान खान साहब जो हैं वो भी इस फैसले
पे इंतहाई मायूस और नाखुश थे। उन्होंने कहा कि फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें, लेकिन शेर अफजल मरवत ने यह बात की है कि खान साहब को और शेर अफजल मरवत को भी यह लगता है कि यह एक्सपेक्टेड था, क्योंकि यह एक लीगल लूप होल छोड़ा गया है। शेर अफजल मरवत ने पार्टी के गलत फैसलों पर रोशनी डालते हुए कहा कि 2 फैसले गलत हुए जिसकी हम भारी कीमत अदा कर रहे हैं। पहली गलती उस वक्त हुई जब इमरान खान ने जमीयत उलमाए इस्लाम शिरानी ग्रुप की पार्टी से अलायंस का कहा, और किसी सूरत में बल्ला जाता है तो बतौर मुतबादिल शिरानी साहब की पार्टी की शक्ल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मैदान में रहे और सारे एक ही इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ें। उन्होंने बताया कि असद कैसर, बैरिस्टर गौहर और मुझे टास्क दिया गया। हमने शिरानी साहब से कई मीटिंग्स की, हम कुछ TORs पर भी पहुंच गए और बलूचिस्तान KP में कुछ सीटों की एडजस्टमेंट पर बानी PTI तैयार भी हो गए और उन्होंने TORs पर दस्तखत करके पब्लिक कर दी। फिर हमने मीडिया में ऐलान कर दिया कि शिरानी साहब से इत्तेहाद हो गया है। फिर 3-4 दिन के बाद अचानक शिरानी साहब की पार्टी का पत्ता कट गया और बल्लेबाज सामने आ गया। बल्लेबाज को कौन लाया, क्यों आया और शिरानी साहब को क्यों हटाया गया, यह सवालिया निशान है। यानी पार्टी के अंदर कुछ ऐसे अनासिर मौजूद हैं, यह शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि जिन्होंने इमरान खान साहब के हुक्म की हुक्म अदुली करते हुए बल्लेबाज जो कि एक PTI नजरियाती नाम की जमात है जो कि PTI के खिलाफ बनाई गई थी, उसके साथ इत्तेहाद किया, जिसकी वजह से PTI अभी तक सफर कर रही है। ना तो इंतखाबी निशान का मामला होता अगर पहले ही इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर अमल कर लिया जाता। अब ये कौन लोग हैं कि इमरान खान की हिदायत बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और असद कैसर को अगर दे दी गई तो उसके बाद कौन है जो पार्टी को हाईजैक कर रहा है, पार्टी के अंदर फैसले तब्दील करवा रहा है। अच्छा, फिर शेर अफजल मरवत ने कहा कि पार्टी की सतह पर इसके जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए। अगर वो गलत फैसला ना किया जाता तो हम निशान से महरूम ना होते, बेशक बल्ला ना होता, लेकिन हम शिरानी साहब की पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ते। इन्होंने कहा कि दूसरी बड़ी गलती मजलिस वाहदत मुस्लिमीन के साथ शमूलियत का फैसला करके हुई। वाहदत मुस्लिमीन के साथ समझौते का मकसद रिजर्व सीट्स बचाना थी। उनसे समझौते पर हमें धमकी आमेज मैसेजेस रिसीव हुए, थ्रेट की वजह से हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फैसला किया। इन गलत फैसलों की वजह से हमने 80 से ज्यादा सीटें खो दी और तहरीक इंसाफ के गलत फैसलों की तहकीकात होनी चाहिए। मजलिस वाहदत मुस्लिमीन के अंदर इसे मजहबी फिरकावारियत का रंग भी दिया गया और इसलिए धमकियां जो हैं वो इन्हें पहुंचाई गई। अब इस सब के अंदर भी ये कह रहे हैं कि वो कौन से अनासिर हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया और ये सारे का सारा मामला क्यों किया गया, बल्लेबाज वाला मामला क्यों हुआ, और ये खान साहब के हुक्म की बराह रास्त बाज़ाब्ता बाकायदा हुक्म अदूली शेर अफजल मरवत ने इसे करार दिया है। और मैं समझता हूं कि ये वही खदशात हैं। PTI नजरियाती वाला जब मामला आया तो मैंने इतनी तनकीद की कि भाई ये पीछे बैठे हुए बंदे, मैं आपको लिख के देता हूं, इमरान खान बाहर होता तो इमरान खान कभी भी ये ना होने देता। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जिस दिन इमरान खान बाहर आया मुखालिफिन को तो रगड़ा लगेगा, लेकिन पार्टी के अंदर जो रंदा इमरान खान ने फेरना है, जो झुरलू इमरान खान ने फेरना है, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। और ये जो चीजें हैं ये इस वक्त मंजर आम पर आनी चाहिए। कौन से लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और किन लोगों ने अपने 1.5 पाव गोश्त के लिए पूरा बकरा ज़िबा कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपने मफादात की खातिर। शेर अफजल मरवत के इस सारे मामले के अंदर, अच्छा वहीं दूसरी जानिब एक और खबर भी है, शेर अफजल मरवत के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। शेर अफजल मरवत जो है, इनके हवाले से मैं आपको यह बता दूं कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पर कत्ल की सुपारी देने का जो इल्जाम लगाया शेर अफजल मरवत साहब ने कि उन्हें खबर पहुंची है कि मरियम नवाज ने उन्हें कत्ल करवाने का टास्क दिया है। शेर अफजल मरवत को FIA इस्लामाबाद का नोटिस जारी हुआ है। बैरिस्टर अकील मलक की शिकायत पर FIA ने शेर अफजल मरवत को 18 मार्च को सुबह 10 बजे बुला लिया है। अच्छा, इसके साथ ही साथ एक और खबर आई है और यह खबर हम न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास में अरकान ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर की जेर सदारत होने वाले PTI कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई है। जराये के मुताबिक इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा ने गिले शिकवों की लंबी फहरिस्त सामने रखी। इजलास की इब्तिदा में बानी तहरीक इंसाफ के केसों पर गुफ्तगू हुई। इसके अलावा पेशावर हाईकोर्ट के फैसले पर भी मुशावरत हुई और अगले लाया अमल पर गौर खौज किया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने शहबाज शरीफ से मुलाकात के हवाले से तफसीली आगाह किया और अली अमीन गंडापुर ने दीगर अहम 2 शख्सियात से मुलाकात के बारे में भी तफसीली गुफ्तगू की। कई कोर कमेटी अरकान इजलास अधूरा छोड़कर चले गए। अब ये ऑल्दो मीडिया के ऊपर खबर चल रही है, इसे हम इंडिपेंडेंट सोर्सेज से तो कंफर्म नहीं कर पा रहे। अलबत्ता शेर अफजल मरवत साहब ने जो कट्टा खोला है या जो भैंसों का पूरा बाड़ा खोल दिया है, PTI के अंदर ऐसे कौन से लोग हैं? क्या इस वक्त इमरान खान बामुकाबला PTI है जो फैसले इमरान खान साहब के? ऑल्दो मैं आपको यह भी बता दूं कि IMF को खत लिखने वाले मामले के ऊपर भी खान साहब को कुछ तहफुजात हैं। इमरान खान साहब के फैसलों के ऊपर, इमरान खान साहब के अहकामात के ऊपर मनो अमल भी नहीं हो रहा। यह सब कुछ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन से लोग हैं? इस वजह से PTI के कारकुनान के अंदर तजब्जुब है और शेर अफजल मरवत साहब की इस कंफर्मेशन के बाद जो कि उन्होंने इमरान खान साहब की
Apparently, it looks like शेर अफजल मरवत is on इमरान खान साइड कि इमरान खान साहब के अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ और ये कौन से लोग थे जो पार्टी के अंदर से पार्टी को खोखला कर रहे हैं दीमक की तरह। ये सारे मामलात की इन्होंने कहा है कि पार्टी खुद तहकीकात करे, इन्होंने मुतालबा किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आपको पता है कि इस वक्त टिकटॉक और सोशल मीडिया पर वीडियोज और फोटो ऑप्स और पीआर बिल्डिंग, इमेज बिल्डिंग के ऊपर काम कर रही हैं और हर चीज बैकफायर कर रही है। लेकिन मुझे इन चीजों के ऊपर चले हम तमस्खर भी उड़ा लेते हैं मरियम नवाज का कि फलानी जगह पे उनके साथ ये हो गया, ये हो गया। कुछ चीजें देखकर हकीकतन आपको तकलीफ होती है, दर्द होता है, बुरा लगता है। अब एक जानिब तो पंजाब में जिस रेडी या ठेले पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा का पैनाफ्लेक्स नहीं लगा हुआ वो उठाया जाएगा और इस तरह से गरीब को मारा जा रहा है। आप जरा ये वीडियो क्लिप देखें कि वो वाली रेडियां जिन पर मरियम बीबी की तस्वीर है वो अपनी जगह पर है और वो रेडियां जिन पर मरियम बीबी की तस्वीर नहीं है वो रेडियां उठाकर इंतजामिया लेके जा रही है। मतलब खुदा का खौफ करें, गरीब को रोजी रोटी कमाने दें। या तो देखें स्टेट बड़े बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट आपको रोजगार प्रोवाइड कर रहा हो, फिर आप इन चीजों के ऊपर बात करें। हर चीज पाकिस्तान के अंदर सब्जेक्टिव है, आपको उसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, सब्जेक्ट टू अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। और आप ये कहें कि जी आपके पास परमिट, ये वो, लोगों को भाई 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, अब वो क्या करें। आप जरा ये क्लिप देखें कि पंजाब में हो क्या रहा है। ये देखें जी, ये सामान वगैरह है, ये जो लोग जिनकी फ्लैक्सेस वगैरह नहीं लगी हुई उनका सामान वगैरह ये देखें रेडियां वगैरह लेके जा रहे हैं। और जिन पे ये मरियम नवाज की फ्लैक्स लगी हुई है, ये मैंडेट चोर बगैरत लोग, उनके ये सारा काम मान रहे हैं। ये सब लोग हैं। आपने ये क्लिप मुलाहिजा फरमाया। अच्छा, एक और क्लिप, राशन लेते वक्त अगर तस्वीरें बनवाएंगे तो ही राशन मिलेगा। और ये कहा गया है जी कि अगर जो बंदा सफेद पोश बंदा राशन जिस पे एक तो नवाज शरीफ साहब की फोटो थोप दी उस पर भी तसल्ली नहीं हुई, तो अब क्या है जी, राशन तब मिलेगा अगर कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर वाले राशन का वो थैला लेते हुए आपने अपनी फोटो ना बनवाई तो फिर राशन भी नहीं मिलेगा। मतलब इससे ज्यादा गरीबों की तौहीन क्या हो रही है। और इस वक्त जाहिर बात है अवाम की तौहीन है, गुर्बत की तौहीन है और गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप जरा ये वीडियो क्लिप देखें। हाँ जी, तस्वीर का की करना है, तस्वीर नहीं दे देनी, नहीं देनी तो फिर नहीं लगना की है, नहीं देना जी, नहीं देना। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਓਗੇ। कोई माड़ा बंदा है भाई, इधर इधर आओ। तस्वीर नहीं जे किसी भी देनी, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ और ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹੈ। तस्वीर किस मकसद ਲਈ देनी है? मैं मेरा आईडी कार्ड दियो, ओ फार्म ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਾਟਾ ਮਾਰੋ। ਮਾਰ ਦਿਓ ਘਾਟਾ ਲੈਣੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। तस्वीर किस मकसद ਲਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਭਈਆ ਦੱਸੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੈਣੇ। ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬੇਵਜ੍ਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਦਾਇਤ ਕਿਹਦੀ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ। ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦਵਾਂ ਮੈਂ? ਤੁਸੀਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਸਵੀਰ, ਚਲੋ ਨਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ। ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦਵਾਂ? ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰ ਆਓ ਯਾਰ, ਲੈ ਲੋ। ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ? ਇਹ ਬਾਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਰੱਖੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ वसूल करना। जी तो नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो क्लिप देखा, इसके बाद और क्या रह जाता है कहने को, बल्कि मैं कुछ ज्यादा बोल जाऊंगा क्योंकि यकीन माने गरीब की गुर्बत का मजाक नहीं बर्दाश्त होता। सफेद पोश बंदे होते हैं और पता नहीं कितने मसाइल से गुजर रहे होते हैं। बस क्या कहें, मतलब अफसोस होता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हमारे हालात पे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाक जिंदाबाद।